पल पल की खबर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसानों को हो रही अव्यवस्था। बारदानों की कमी के कारण समय पर धान का उठाव नहीं होने से किसानों को परेशानी हो रही है। समितियों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर कर सभी किसानों का 100% धान खरीदने की मांग सहित मृत किसानों को 25 लाख मुआवजे की मांग करते भाजपा जिला इकाई द्वारा जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने की कोशिश भी की गई, लेकिन पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें कलेक्टर कार्यालय के पहले कोसाबाड़ी चौक में ही रोक लिया। कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने निकले तब उग्र प्रदर्शनकारियों ने पहले परत की बैरिकेडिंग को तोड़ने में सफलता भी पा ली, लेकिन जिला पुलिस बल और एसटीएफ की टीम ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट कार्यालय से लगभग 300 मीटर दूर कोसाबाड़ी चौक में ही रोक लिया गया। कलेक्टर कार्यालय का घेराव न कर पाने की स्थिति में 5000 भाजपाइयों ने प्रतीकात्मक रूप से अपनी गिरफ्तारी दी, जिन्हें कोसाबाड़ी के पास ही बने अस्थायी जेल में रखा गया और मुचलके में छोड़ दिया गया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री एवं धरना कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी, जिला संगठन प्रभारी गिरधर गुप्ता, जिला संगठन सह प्रभारी विक्रांत सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल एवं पूर्व गृह मंत्री ननकी राम के साथ जिले के तमाम भाजपा नेताओं के मौजूदगी में विशाल धरना कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिले भर के भाजपाइयों ने अलग अलग तरीकों से प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। जहां कुछ कार्यकर्ता ट्रैक्टर में अपना विरोध जताने पहुंचे थे, तो वहीं कुछ कार्यकर्ता बैलगाड़ी लेकर आए थे। प्रदर्शन कर रहे भाजपा के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी ने मीडिया के सामने प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी को गिनाते हुए कहा कि सरकार न तो धान का समर्थन मूल्य दे पा रही है और न ही किसानों का पूरा धान खरीद पा रही है, बल्कि उनके खेतों के रकबे कम कर दिए गए हैं और उन्हें धान बेचने के लिए दिया गया समय अभी 1 महीना कम है। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने दिल्ली बॉर्डर में जमे हुए किसानों के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री उनसे 10 बार बैठक कर चुके हैं और किसानों की जो उचित मांग है उसमें अपनी रजामंदी भी दे दी है, फिर भी वे अपनी जिद पर अड़े हैं। लेकिन जिन शरारती तत्वों ने 26 जनवरी को लाल किले पर उत्पात मचाया और तिरंगे का अपमान किया, उनका पूरे भाजपा आलोचना करता है। आंदोलन आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या स्थिति रही, क्या प्रमुख मांगे हैं? आज का धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से पूरे प्रदेश में वैसे तो 22 तारीख को हुआ था, लेकिन यहाँ हम लोगों ने विचार किया कि खरीदी के अंतिम दिन में जो मुद्दे रह जाएंगे उसको लेकर पूरा प्रदेश में संदेश देने की पार्टी की योजना थी। और इस कड़ी में आज मुख्य रूप से हम लोगों के द्वारा जो किसानों का रकबा कटा हुआ है और छत्तीसगढ़ में अभी भी 30% किसान धान नहीं बेच पाए हैं, उनको फिर से रकबा जोड़कर और 1 महीने के समय अवधि खरीदी के लिए बढ़ाएं। साथ ही जो पिछले साल का जो धान का पैसा अभी तक नहीं मिला है, 14 माह हो गया है, उसको भुगतान की मांग की है। 2 साल के पिछला जो बोनस सरकार ने वादा किया था उसको नहीं दिया है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ में किसानों को बारदाना के नाम पर और मौसम खराब के नाम पर और खरीदी केंद्रों में जगह नहीं है, इन सब विभिन्न बहाने करके सरकार जो किसानों का धान नहीं खरीदी है और उस कारण से अभी प्रदेश में लाखों किसान ऐसे हैं जो अपनी धान नहीं बेच पाए हैं। इसलिए मुख्य रूप से 1 माह का समय अवधि बढ़ाने के लिए और जो सरकार पिछला भुगतान है उसको करने के लिए ये धरना प्रदर्शन। आप किसान नेता हैं, दिल्ली के बॉर्डर में भी किसान बैठे हुए हैं कृषि कानून के विरोध में, उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, पूरे भारतवर्ष किसानों का देश है और भारतीय जनता पार्टी सदैव से किसानों के लिए समर्पित रही है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। आप केंद्र में देखेंगे जिस प्रकार से वहाँ किसान लोग बैठे हैं, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 बार से ऊपर कोई ना कोई मंत्री या प्रधानमंत्री किसानों से चर्चा किए हैं और उन्होंने लगभग किसानों के सभी शर्तों को मानते हुए जो जन उपयोगी हो, किसानों के हित में था, उन्होंने माना। लेकिन आपने देखा होगा जिस प्रकार से लाल किले में तिरंगा का अपमान किया गया और ऐसे शरारती तत्व जो देश को तोड़ना चाहते हैं वो किसानों के बीच में घुस के अपनी राजनीति चमका रहे हैं और किसानों को भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी
ने जो है पूरे देश भर में, प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना की है। ठीक है राजेश भाई, रोल है। सामने जी, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या मांगे थी, क्या आज जो झड़प जैसी भी स्थिति में कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में किसानों की धान खरीदी की अव्यवस्था और साथ ही किसानों के साथ जो वादा खिलाफी की जा रही है उसके विरोध में 22 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम किया गया, कलेक्ट्रेट का घेराव कार्यक्रम किया गया। आज उसी कड़ी में कोरबा जिले में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया, किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हमारी जो मांगे हैं कि किसानों के धान पूरी तरह से खरीदी की जाए, एक दूसरा साथ ही साथ 2 साल का बोनस का भुगतान किया जाए और जिन किसानों ने आत्महत्या की है उन किसानों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो वनाधिकार क्षेत्र में जो किसानों को पट्टे में भूमि मिली थी वहां धान खरीदी बंद कर दी गई है, उनकी धान की खरीदी की जाए। इन सभी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम की और उसके बाद जिला स्तरीय कार्यक्रम की और आज कोरबा में बड़ी संख्या में लगभग 5000 से अधिक की संख्या में कार्यकर्ताओं किसानों ने मिलकर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और प्रशासन को अपनी गिरफ्तारियां दी। और इस अवसर पर हमारे साथ विशेष रूप से किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे कोरबा जिले के संगठन के सह प्रभारी विक्रांत जी, साथ ही इस कार्यक्रम के प्रभारी ज्योतिनाथ दुबे जी, भाई विकास महतो जी और साथ ही हमारे सभी जिला के पदाधिकारीगण, हमारे जिला अध्यक्ष राजीव सिंह जी और सभी जिले के पदाधिकारीगण योगेश दांबा जी सहित सारे लोगों ने, नंदकी राम कंवर जी, बनवारी लाल अग्रवाल जी और सारे वरिष्ठ जनों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा। ठीक है, बात कर लो यार, ठीक कर लो। ठीक है, हो गया, रोल है, चलो। सर बताएंगे आंदोलन में कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कानूनी कार्रवाई की आप? इस आंदोलन में कुल मिलाकर के 5000 लोगों की प्रतीकात्मक गिरफ्तारी की गई है और उनको अभी यही कोसाबाड़ी चौक में ही कन्फाइन किया गया है और प्रतीकात्मक गिरफ्तारी करके उनको यहाँ से रिहा भी कर रहे हैं। क्या मांगे थी सर उन लोगों की? और किसानों के मुद्दे को लेकर के यहाँ पे उनका प्रदर्शन था, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो, पूरे धान खरीदी का मामला हो, बारदाने की मामला हो, इस तरह के बहुत सारे मामले थे। सर किसी प्रकार की झड़प उड़प इसमें? हल्की सी झड़प हुई है, बाकी किसी को कुछ तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं है। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।